कक्षा 10 विज्ञान पाठ का नाम क्या है? विद्युत। विद्युत शक्ति सामर्थ्य। आज की टॉपिक है अपन विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। अब देखा आज विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। देखा जैसे हमारे पास आएगा कि कोनो मशीन है और लिखा है 220 वाट मान ले लिखा है। क्या लिखा है? वाट। जैसे बल्ब में लिखा ना 200 वाट का बल्ब, 9 वाट का बल्ब, जाना था ना? सुनिए तो वाट मतलब वाट का दर्शाओ तो शक्ति मतलब वो एकांक समय में कितना बिजली खाता है वही क्या बोला जाता? वाट। शक्ति या शक्ति की मात्रा का वाट तो वाट है शक्ति पता चल जाए। अब देख शक्ति के कहा थी जैसे एक मशीन है, जैसे हमारे बल्ब है तो 1 सेकंड में 9 वाट की बिजली खाता है। कई वाट का? 9 वाट। फिर 2 सेकंड में 18 वाट हुई जी ना। फिर 3 सेकंड में 27 वाट हुई जी खाली ना। तो 1-1 सेकंड में बढ़ जाता है। क्या होगा? कितना बिजली खाता है बढ़ जाता है ना। तो अब ध्यान से अगर देखा दी 1 सेकंड में आई, 2 सेकंड में आई, 3 सेकंड में, तो कुल मिलाकर ध्यान से अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में 9 खाता है। का बार 9 वाट की बिजली खाता है ना। बोला मतलब 9 जूल की बिजली खाता है ना 1 सेकंड में। 9 जूल की बिजली 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में फिर 18 हो जाता है। मतलब 9 बढ़ा जाएगा। मतलब ओके शक्ति कितना है? 9। मतलब कि 1 सेकंड में कितना कार्य करता है? 9 जूल का कार्य करता है। 1 सेकंड में कई जूल का कार्य करता है? 9 जूल का कार्य करता है। मतलब कि कार्य कितना करता है? कार्य 9 जूल करता है। कई सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कोनो यंत्र या कोनो मशीन कितना बिजली खाता है या कितना बिजली खर्चा करता है वही क्या बोला जाता है? शक्ति। जैसे हम पहले एक मशीन हमारे पास है वो 12 सेकंड में 96 जूल की बिजली खा लेता है। कितना? ओके शक्ति बताओ कितना? 8 वाट ना। शक्ति कितना हुई? 8 वाट का। मतलब कि 1 सेकंड में 8 जूल की बिजली खाता है। नहीं समझ में आता? तो एक तब ये 12 सेकंड में कई जूल की बिजली खाई? यानी उसके अंदर ताकत कितनी है? 8 वाट की ताकत है उसके अंदर। 12 मतलब 1 सेकंड में 8 वाट की बिजली का करता है? वो खपत करता है, खर्च करता है ना। 1 सेकंड में कितनी बिजली खाता है, खपत करता है? 8 जूल का। तो अच्छा तो एक सूत्र समझ में आता है का? कार्य बटा समय ना। तो विद्युत आओ देखा ये लिख दिया विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति के सूत्र का हो गई? विद्युत शक्ति बराबर है कार्य जितना करे हो मशीन, जितना कार्य करे हो कुल मिलाएगा और जितना समय ले हो इसका कही दे भाग ना। अगर शॉर्टकट में लिखा तो क्या हो जाए? P पावर बराबर है W बटा T ना। तो अब W का सूत्र अपने लोग VIT पढ़े रहेगा। तो P बराबर है VIT बटा T से T यानी कि VI बन जाएगा वोडाफोन आइडिया। विभव धारा क्या बन जाए? विभव धारा वोडाफोन आइडिया ना समझो VI। तो शक्ति सूत्र का हो जाए VI। अब अगर ध्यान दो का हो तो 2-3 और सूत्र बता रहेगा। उन्होंने टिक मान नीचे रख दिया जो बचे एक किरण I² RT रहन का बटा T। तो एक सूत्र यो बन जाएगी शक्ति का P बराबर है I² R। यह एक सूत्र बन जाएगी। लेकिन यह याद कर रहा ये काम का ना। अब एक जितना बताओ सब नोट टी से भाग दे दे, जो कट जी जो बच जी। हाँ टी से भाग देंगे।
भाई तब टी से भाग दे क्या सब में, समय से भाग दे क्या सब में, और कार्य तो आज उन्होंने अपन अलग अलग रख दिया। ठीक है आई जाए ना। यस सर तो लिखा तो लोग विद्युत शक्ति हेडिंग डाला, विद्युत शक्ति में लिखा किसी विद्युत यंत्र द्वारा, किसी विद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में व्यय, क्वेश्चन में खर्च लिख दिया, व्यय ना समझ पाया तो एकांक समय में खर्च किए गए एकांक समय में खर्च किए गए विद्युत को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक बात। लिख लिया ना, समझ में आए, लिख लिया। लिखा इसका मात्रक वाट होता है, इसका मात्रक वाट होता है। अगले दिन डाल है 1 वाट, हाँ 1 वाट, अगले दिन डाल है 1 वाट। एक वाट में लिखा जब कोई यंत्र एकांक समय में, जब कोई यंत्र एकांक समय में 1 जूल की ऊर्जा खर्च करता है, 1 जूल की ऊर्जा खर्च करता है, एक जूल की ऊर्जा खर्च करता है, तब उसे 1 वाट कहा जाता है, तब उसे 1 वाट कहा जाता है, तब उसे 1 वाट कहा जाता है। तो देखा शक्ति का मात्रक वाट में लिख देते हैं, कार्य का मात्रक जूल, कार्य कितना होता है, 1 जूल का कार्य होता है ना, समय 1 सेकंड। ध्यान से देखा 1 सेकंड कट जीगा तो वाट बराबर कितना बची, 1 जूल प्रति सेकंड। ये जूल प्रति सेकंड का क्या बोला जाता, वाट का बोला जाता, वाट। मतलब 1 वाट के का बोला जाता, 1 जूल प्रति सेकंड का क्या बोला जाता, 1 वाट। कोनो दिक्कत? जूल प्रति सेकंड नहीं कह सकते। हाँ जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड कहा थे, 1 क्यों लगा? हाँ अरे कुछ ना लिखो तो एक का ही माने जाता। जैसे यहाँ x का ई का लिखा है, 1 x का बोल रहे हैं, x अकेले बोल देता तो क्या गलत नहीं होता है। तो इसी तरह में जूल सेकंड, जूल प्रति सेकंड कहते तो वो गलत है, 1 ना कहा तो समझ में आया ना। 1 वाट बराबर का होता 1 जूल प्रति सेकंड। मतलब जहाँ जूल प्रति सेकंड रहा वो वाट लिख सकी थी का, जहाँ जूल प्रति सेकंड रहा वो का लिख सकी थी, वाट लिख सकी थी। तो जैसे मान लिया हमारे पास एक खियाबन बोले रहे ना 96 जूल बिजली खर्चा करता है, 96 जूल बटा समय कितना ले 12 सेकंड ना। अब एक शक्ति हमको निकाले क्या है, 12 8 जूल प्रति सेकंड।
अब का इनके जरा पैसा लिख सके थी 8 वाट, यस जहाँ जूल प्रति सेकंड है वो वाट लिख देते यस ना। तो एक चीज लिख लिया, 1 किलो वाट। अब अगर तो का याद हो तो किलो का मतलब 1000 बताइएगा, तेमा का लिख दे 1 गुणे 1000 ना, वाट लिख सकी थी का, तो मतलब कि का लिख सकी थी 10 के घाते 3 वाट। 1 किलो वाट में कितना वाट होता, 10 के घाते 3 वाट। बोला अच्छा, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दी कोनो दिक्कत। 1 वाट बराबर 1 किलो वाट बराबर है 10 घाते 3 वाट। एचपी सुने कब हो, नहीं हॉर्स पावर रहते आज तो शक्ति ला हिंदी में लिख देते। हाँ 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 800 कितना हुआ था, 746 वाट। एक 800 शक्ति बराबर कितना होता, 746 वाट। समझ में आता है, लिख लिया है कहाँ। उसके बाद लिखा है 1 किलोवाट घंटा, एक लिख लिया। उसके बाद हेडिंग डाल लिया 1 किलोवाट घंटा। तो एहमा है अगला टॉपिक 1 किलोवाट घंटा। देखा 1 किलोवाट घंटे के का 1 किलोवाट का शक्ति हटेगा, मतलब इतनी शक्ति का अपने पास कोनो मशीन है और ओका अगर 1 घंटा चलाई दी, कई घंटा 1 घंटा, तो जितना ऊर्जा खर्चा होई वही का बोला जाए 1 किलोवाट घंटा। तो देखा जैसे हमारे पास एक मशीन है, मान लिया कोनो मोटर है हमारे पास का है कोनो मोटर, एक शक्ति कितना है 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट 1 किलोवाट। तो हमारे पास एक मशीन है 1 किलोवाट का, कई किलोवाट का 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। और एक हम चलाए दे कितना 1 घंटा तक चलाए दे, कई घंटा चलाए दे 1 घंटा चलाए दे। तो एक जो ऊर्जा खर्चा हुई, जितनी ऊर्जा खर्चा हुई का कहा जाता 1 किलो, एक कई घंटा तक चलाए 1 घंटा तक 1 घंटे तक। अगर 1 किलोवाट का मशीन अपने लोग 1 घंटा तक चला दी थी, कितना बिजली खाई 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा, वही क्या बोला जाता है 1 किलोवाट घंटा। 1 घंटे में जितना बिजली खाई वही की 1 किलोवाट घंटा। अहिक यूनिट बोला जाता, यूनिट सुनिया कब यूनिट बोला जाता। और 1 यूनिट का बिल आवा था घरे में लगभग 6-7 रुपये पड़ा था। 1 यूनिट बिजली खर्चा कई देहात कई रुपया देख पड़ी तो का 6-7 रुपये ऐसे न जितना हुए मान के चला। अच्छा अब समझा जाएगा कहीं व्यवहारिक तौर पे 1 किलोवाट का मशीन ऐसी। अच्छा 10 बल्ब ले ली 100 वाट वाला, 100 वाट वाला बल्ब कैसे ले ली 10 ले ली 1000 वाट। अब 10 लगा दे 1000 वाट होगी ना, 100 वाट वाला बल्ब 10 हम जोड़ दे और जोड़ के बाद वो काम जलाए दे। अब कई घंटा तक जलाए रहे 1 घंटा तक, तो बिजली का खर्चा कितना है 6 रुपया। कितना ही 10 बल्ब चलाया 1 घंटा तक चलाया तो खर्चा कितना है बिजली का 6 रुपया। 1 महीने में कितना हो जाएगा, रोज अगर 1 घंटा चलाता तो 1 महीने में कितना हो जाएगा 180 रुपया। बोला 180 रुपया 1 महीने में आई खर्चा बिजली। लेकिन अब ये तो होगा 1000 वाट ना खर्च करेंगे, एक एलईडी लगाई दिया, एलईडी लगाई दिया, 2 एलईडी लगाई दिया और टीवी चलावा फ्रिज चलावा तब जाके होता है इतना बनी। यानी कि 1 महीने में तो आए 180 200 300 ऐसे बहुत ज्यादा आई। बोला समझ में आया। तो लिखा है किलोवाट घंटा में जब 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले
जब 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले किसी विद्युत यंत्र को 1 घंटे तक चलाया जाता है, 1 घंटे तक चलाया जाता है, तब उसके द्वारा खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। तब उसके द्वारा खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। देखो 1 किलोवाट घंटा का देखा अपने लोग जूल में बदले चलते हैं ना। तो देखा एक लिखा रहा है, के का मतलब किलो, किलो का मतलब 1000, डब्ल्यू का मतलब वाट, वाट का लिखे थे जूल प्रति सेकंड। घंटे का हमको कैसे बदलेगा सेकंड में, तो घंटे 1 घंटा है ना, तो 1 को पहले गुणा कर दिया कैसी, सॉरी हाँ कैसी 60 से। अब कितना बदल जाए मिनट में, कितना बदल गया भाई 1 घंटे में 60 मिनट होता है, वो तो लिखा है। अभी मिनट का कितना बदल जाए सेकंड में, सेकंड में फिर 60 से गुणा कर दिया, अभी कितना बदल जाए, तभी सबको गुणा कर दिया तो कितना 36 से करना, 36 से करना, 36 से करना 36, एमा 3 जीरो एमा का और 2 जीरो होना का, जूल बटा सेकंड लिख सके थे। और ये 1 सेकंड पहले उस बार हुआ, सेकंड से सेकंड कट गया। अभी दशमलव उठा के यहीं लिया ऊपर, तो बन जाए 3.6 गुणे 10 के घाते 1 2 3 4 5 6 आएगा, 6 गिनती है ना, तो 10 घाते कितना हो जी 6 जूल। तो मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल लिख लिया। तो आज इतना आज सही चैप्टर हो गया खत्म। सोमवार से तो आप लोग का नया चैप्टर चालू हो ठीक बा, जे का नाम है धातु तथा अधातु।